बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज ये आपको एक बकरी का डिलीवरी केस दिखा रहे हैं, तो माज़रत करता हूं कि मैं आपको डिलीवरी नहीं दिखा सका क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। उसमें ब्लड नज़र आता है लेकिन यूट्यूब वाले उस चीज़ को अप्रूव नहीं करते, इस वजह से हमारी वीडियो डिलीट होने का ख़तरा होता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कभी आपको बकरी की डिलीवरी केस भी दिखाऊं कि किस तरह डिलीवरी होती है। ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी हुई है, कोई 5 से 7 मिनट हुए हैं, बकरी ने बच्चे डिलीवर किए हैं। तो ये 2 फीमेल डिलीवर किए हैं। ये सामने ब्लैक बीतल बकरी ने, माशाल्लाह हमारे फार्म की ये रानी है बकरी, बहुत ही टॉप क्वालिटी की बकरी है। इसने ये 2 बच्चे अभी डिलीवर किए, लेकिन मेरे पास अगर कोई और होता तो मैं आपको डिलीवरी केस भी दिखा देता थोड़ा बहुत। मेरे पास कोई और ना होने की वजह से मैं अकेला था, तो वीडियो दिखाना मुश्किल थी। बकरी के बच्चे भी डिलीवर करवाने थे क्योंकि अक्सर औकात बड़ी बकरियां बच्चे खुद डिलीवर नहीं करती, इनके बच्चे डिलीवर कराने पड़ते हैं। वजह यह है कि इनके सर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, तो डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मसले मसाइल आ जाते हैं, तो हमें ख़ुद बच्चे डिलीवर करवाने पड़ते हैं। बकरी ने 2 फीमेल किड्स डिलीवर किए हैं, माशाल्लाह बहुत ही आला और अच्छी नस्ल की। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, दिखाऊं आपको कि बकरी ने बच्चे डिलीवर किए हुए हैं। कल भी आपको दिखाना था और आज टाइम एक बकरी ने बच्चे डिलीवर किए जो इस वक्त जाल में है, फ़ीमेल और मेल, और ये सामने जो ये अभी डिलीवर हुए। तो रात को वीडियो बनाना थोड़ी मुश्किल था, मैंने सोचा अभी वीडियो। तो डिलीवरी में हिफाजती इक़दाम जो आपको बताऊं कौन कौन से हैं। वीडियो का मकसद ही मेरा यही है कि आपको हिफाजती इक़दाम बताऊं और दूसरी साथ ये बताऊं कि डिलीवरी केस में अगर किस तरह हमें केस करवाना चाहिए बकरियों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी एक्सपर्ट बंदे से जो बकरियों का काफ़ी देर से काम करता है, उसके साथ आपका मैं कभी इंटरव्यू करवाऊंगा। वो आपको बताएगा कि किस तरह मतलब ये बकरियों के केस होते हैं, या करवाते हुए केस कभी आपको दिखाऊंगा। तो आज जो हमने डिलीवरी केस करवाया मैं ख़ुद करवा लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बकरी फार्म करते हुए अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, चंद दिन बाकी हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का भी मर्ज़ी केस हो मैं डिलीवर करवा लेता हूँ। ना तो मैंने किसी से सीखा है, थोड़ी बहुत मेरे उस्ताद जो है वो यूट्यूब है, और थोड़ी बहुत जो है वो मैंने ख़ुद जो जब बकरियों को कोई डिलीवर करवाता था उसे देख के करवाने शुरू कर दिए। तो कहते हैं कि रिस्क लेना चाहिए हर चीज़ में, लेकिन किसी की जान का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये बात भी हकीकत है। इंसान हमेशा अपनी चीज़ पर ही कामयाब होता है, अपनी चीज़ पर ही तजुर्बाकार बनता है, दूसरों की चीज़ों पर नहीं। अगर आप सोचेंगे ना कि यार मैं पहले बकरियां रखने से पहले उनका डिलीवरी केस करवाना सीख लूँ या फ़लाँ करना, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जब तक आप खुद मतलब अपने जानवर रखेंगे, उन पे करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तजुर्बे करेंगे, फिर ही आप कामयाब होंगे। तो जब मैंने बकरियां रख ली तो एक बार रात को बकरी ने मेरी ने बच्चे डिलीवर किए, और काफ़ी मुश्किल थी वो डिलीवरी। रात का वक्त था तकरीबन 2 बजे का, मुझे कोई भी नहीं मिलना था। मैंने ख़ुद कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस कोशिश में कामयाब हो गया। तो उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि मैं आस्ता हर डिलीवरी मैंने बकरियों की ख़ुद करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसी भी डिलीवरी हो, बच्चे उल्टे हो सीधे हों, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल डिलीवरी होती है जिसमें बच्चे उल्टे होते हैं, लेकिन मैंने वो डिलीवरियां भी करवाई हैं जिसमें किन्ना का गरम इत्थे रख तू ये पीन ले भी इन्ना क इदा का लैके आ किसी शै शू च बाटे च पा ले, उथों नहीं अंदरों बाटा साफ लै ला। तो बात दूसरी तरफ जाने लगी थी, मैं तो सिर्फ आपको डिलीवरी केस का, तो जिस तरह के भी डिलीवरी केस हो मैं खुद करवा लेता हूँ। लेकिन
बात पे आते हैं, डिलीवरी में कौन कौन सी हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। जब बकरी बच्चा डिलीवर करे तो उसे फ़ौरन बच्चे को उठाएं, किसी मतलब टापियाँ में मतलब बाटे वगैरह में रखें, वो जो सामने तसला या बाटा की ज़बान में जो भी उसे बोलता है उसमें रखें और बकरी के आगे रख दें। बकरी को बच्चा खुद साफ़ करने दें। कोशिश करें बच्चा मिट्टी पर डिलीवर ना हो, मतलब नीचे ना होने दें, क्योंकि जब बच्चा नीचे डिलीवर होगा तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लग जाएगी। मिट्टी लगने के बाद बकरी वो खाएगी और बकरी को वो नुकसान दे। तो कोशिश करनी है जब भी आपने बकरी का मतलब डिलीवरी केस करवाना है तो आपके पास कपड़ा होना चाहिए इजाफी मकदार में। अगर आपके पास बाटा या तसला वगैरह नहीं, आप उस कपड़े पर फौरी रख दें। तरपाल वगैरह के पीस होने चाहिए आपके पास। तो मेरे पास जब भी बकरी डिलीवर करती हो तो मैं पहले बकरी को बच्चे अच्छी तरह साफ़ करने देने के बाद, ये नीचे देख लें आप, बोरियों का बनाई हुई एक तरपाल है, उस पर रखता हूँ ताकि बच्चों को मिट्टी ना लगे ना, क्योंकि बकरी ने बच्चों को साफ़ करना होता है। अगर मिट्टी बकरी के अंदर चली गई तो बच्चे तो बचाते लेकिन हम बकरी का नुकसान कर लेते। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब बकरी बच्चे डिलीवर करती है बच्चे नीचे को मुँह मारते हैं और मिट्टी इनके अंदर भी चली जाती है, फिर बच्चों का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जब भी करें किसी मतलब ऐसी चीज़ पर करवाएं कि जिससे मिट्टी ना लगे। दूसरी बात, आपने बच्चों को ख़ुद बकरी को साफ़ करने देना। वो जो जाल वगैरह ऊपर होते हैं वो बकरी सारे खाए तो फिर ही बेहतरीन मतलब बकरी ठीक रहती है, दूध में भी इजाफ़ा करती है। फिर ही बकरी बच्चों को मतलब साथ अपने एडजस्ट करती है, नहीं तो काफ़ी बकरियां ऐसी होती हैं कि वो अपने बच्चों की भी परवाह नहीं करती, ऐसे भी केस होते हैं। उसके बाद फ़ौरी जो आपने करना है, बकरी को डिलीवर करवाने के फ़ौरी बाद आपने बकरी को करवाना है क्या है, गर्म पानी देना है। गर्म पानी इसलिए ज़रूरी है कि बकरी जो है ना जल्दी से जेर फेंक दे, और थनों से थोड़ा थोड़ा आपने दूध निकालने के बाद फिर बच्चों को दूध पिलाना है। वीडियो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसमें सिर्फ आपको डिलीवरी केस की हिफाजती तदाबीर बतानी है। आपके पास अगर पानी में आप डेस्प्रिन भी इस्तेमाल करवा लें तो वो भी बेहतरीन हल है। तो डिलीवरी से थोड़ी देर पहले आप बकरी को देसी घी, मतलब पता लग जाता है कि बकरी आज डिलीवर करेगी, उससे पहले बकरी को देसी घी, 2 अंडे देसी, 1 पाव दूध या आधा किलो दूध, बड़ी बकरी हो तो आधा किलो दूध में देसी घी 40 से 50 ग्राम, 2 देसी अंडे डाल के दें तो अल्हम्दुलिल्लाह बकरी की डिलीवरी केस बहुत ही बेस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये चीज़ें जो मैं अपने फार्म पे करवाता हूँ वो है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें भी समझ आई होगी। मैंने जो बातें आपको हिफाजती इक़दाम बताएं, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश हमारी यही है कि हमारे फार्म पे डिलीवरियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो कोई डिलीवरी की भी वीडियो आपको दिखा देंगे। कोई मतलब जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, बकरी खुद डिलीवर कर रही हो। हमारे पास ऐसी बकरियाँ जो खुद भी डिलीवर कर जाती हैं, लेकिन उनकी वीडियो मैं आपको अलग से दिखा दूँगा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको हिफाजती इक़दाम बताने थे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एक वीडियो इससे अलग भी होगी, वो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम बकरी बच्चे डिलीवर करें तो फ़ौरन बच्चों के जो हिफाजती इक़दाम होते हैं, हिफाजती तदाबीर होती हैं, वो कौन कौन सी है। तो इंशाल्लाह ताला उस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।